हमारे गुरु जी थे, पता क्या कहते थे, जब दोपहर को भोजन के बाद उनका होता था ना प्रवचन, तो बोलते थे देखो भाई, दाएं बाएं किसी के ऊपर मत गिरना, कोई पीछे सहारा ले लो, सो तो तुम जाओगे। सुनते सुनते तो आपके साथ ऐसी समस्या हो तो जरा दाएं बाएं वाले के ऊपर मत गिरना है, बड़ा जगह पूरी अपनी सोने की ले लेना। तो हम बात कर रहे थे कि जो शरीर है, जिस शरीर में रहकर अपने को सब कुछ करना है, इस शरीर के विज्ञान को ही नहीं समझा तो क्या समझा, और जिस शिक्षा में इसका ज्ञान नहीं है वो शिक्षा किस काम की, तो आधा अधूरा है। मौलिक ज्ञान ही नहीं अपने को मिला तो फिर क्या होता है, अपनी जीवन समस्याओं का एक पहाड़ बन जाता है। जब इसको नहीं समझा तो फिर इसका और ये सारा जो जगत है इसका संबंध, रिलेशन, वो कैसे समझेंगे। अब रिलेशन नहीं समझेंगे, क्या होता है रिलेशन, संबंध। आपकी एक टीचर है, उससे कैसे व्यवहार करना, मेरी माँ है, उससे कैसे व्यवहार करना, मेरे मित्र है, कोई शत्रु है, कोई जिहादी है, देश का दुश्मन है, किसके साथ कैसे कैसे व्यवहार करना, यदि ये अपने को समझ नहीं होगी तो अपना जीवन बोझ बन जाएगा ना, समस्याओं का पहाड़ बन जाएगा। इसलिए ये आधुनिक शिक्षा शास्त्री वास्तव में वो विनाश शास्त्री से ज्यादा कुछ नहीं है, बर्बादी के शास्त्री हैं, वो नाम के शास्त्री हैं। समझ नहीं है उनको। क्यों समझ नहीं है? क्योंकि उनकी जड़ें भारत में, ज्ञान का मूल केवल भारत में है, बाकी सब जगह उसका उच्छिष्ट समझो जूठन। सारे विश्व में जो कुछ भी है वो भारत की जूठन है। यदि आपको इस बात का विश्वास ना हो तो एक किताब आपकी पुस्तकालय है, अपना विद्यालय का पुस्तकालय है ना, तो एक दो पुस्तकें लिखो ना हिंदी की, वो मंगवा कर रखो। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, हेबालकर शास्त्री, शायद मराठी होंगे। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, हेबालकर शास्त्री। ये किताब एक बार थोड़ा देख लेना, सरल भाषा में है, छोटी किताब है। अपने बारे में समझना है तो ये किताब आपको बहुत सहायता करेगी। दूसरी पुस्तक है विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। लेखक है पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य श्रीराम शर्मा, शांति कुंज हरिद्वार वाले। नाम सुना है? शांति कुंज हरिद्वार सुना है? जिसने नाम सुना है शांति कुंज हरिद्वार हाथ खड़ा करना। इधर महाराष्ट्र में नहीं चलता, उनका ज्यादा नाम है। कोई विश्व का सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति है वो। जितना साहित्य उन्होंने लिखा उतना विश्व में आज तक किसी ने नहीं लिखा। कारण गायत्री मंत्र के 14 पुरुष चरण कर दिए। अब बुद्धि बढ़ाने का गायत्री मंत्र से बड़ा कोई उपाय शायद नहीं होगा। प्रतिदिन बुद्धि बढ़ जाती है गायत्री मंत्र से। पर गायत्री मंत्र वही बोल सकता है जिसने गुरु से दीक्षा ली है। लड़का हो लड़की हो, यज्ञोपवीत संस्कार कराओ और गुरु को प्रणाम करो मन में और गायत्री मंत्र का जाप करो, तुरंत फल मिलेगा। मुझे बहुत बार फल मिला है, बहुत बार। और अभी करो, अभी फल मिलता है। पता है अभी झगड़ा होना ही होना है, जाप शुरू कर दो, पता ही नहीं लगेगा झगड़ा
बिना हुए बात बन जाएगी, बिना झगड़े। इतना चमत्कार हमेशा। पत्नी अंदर पड़ी है, डॉक्टरों ने कह दिया ये नहीं बचेगी, ऑपरेशन हो रहा है, 24 किलो वजन, 6 ग्राम ब्लड और ऑपरेशन हो रहा है। 9 इंच की आंत का टुकड़ा सीकम काट कर निकालना है, गल गया है, नहीं बचेगी। कोई बात नहीं, बच्चे छोटे हैं, जाना तो सबको है, तो बच्चे छोटे कौन पालेगा? 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा। गायत्री मंत्र का जाप। मेरी पत्नी जिंदा बाहर आई 1998 में और अभी तक मुझे परेशान कर रही है? चमत्कार। तो पूरे क्षण 14 किए उन्होंने, इसलिए वो बस धारा प्रवाह लिखते ही चले गए, लिखते ही गए। मैंने भी थोड़ा सा लिखा है, इतना सा ढेर है जो बचा हुआ है, क्या लाया हूं साथ, उसकी एडिटिंग करके कब छपेगा पता नहीं। मैंने नहीं किए पुरस्कार, पर मैंने कुछ और किया। तो खैर वापिस अपने को समझना पड़ेगा। तो समझना शुरू करें कि क्या है। पहला जो नजर आता है ये शरीर, ठीक है, जो हाड़ मांस चाम उससे बना है, ये शरीर है, तन। दूसरा क्या है, थोड़ा उससे सूक्ष्म है, मन, जो उनको नचाता रहता है बंदर की तरह, इधर उधर 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 है, जिसके बारे में अर्जुन कहते हैं कि मन तो वश में नहीं आता, वे कैसे वश में कर लो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक बात है, मन वश में नहीं आता, पर फिर भी अभ्यास ही नहीं, वो कौन थे, अभ्यास करते जाओ, पता ही नहीं लगेगा कब काबू आ गया। करते जाओ कोशिश, प्रयास छोड़ना नहीं है प्रयास। वो क्या होता है पता, पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 98 के ऊपर पता लगेगा ये उबलने वाला है। जैसे ही 100 पे पहुंचा उबल गया। ऐसे होता है हर मामले में। आप जो प्रयास कर रहे हैं पकता जा रहा है, पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है, कब हो गया? क्षण भर में। सीधे लगे रहो, अभ्यास है नहीं वो कौन थे, बताऊंगा तरीका। मन का गुलाम कैसे बनना और मन को गुलाम कैसे बनाना, दोनों तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो आपको आता ही है, मन का गुलाम कैसे बनना, वो तो आपको अच्छे से आता है। मन को गुलाम कैसे बनाना, तो दूसरे नंबर पे तन के बाद क्या आया? मन। हम क्या कर रहे हैं, जो किसी ने नहीं समझाया वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं है ना, या क्या है, ये कर रहे हैं। तो मन के बाद उससे थोड़ा सूक्ष्म और है बुद्धि। तन, मन, बुद्धि, और चैतन्य। वो चैतन्य वही तो आप है, वो निकल गया, ये कुछ भी नहीं है। फिर तो कहते हैं जल्दी करो, प्यारा बेटा, पति, माँ, भाई, पुत्र, कोई भी है, सड़ जाएगा, जला कर आओ। चेतन। और इसके बाद एक और है, अहंकार। ये अहंकार सबसे खतरनाक है। ये अहंकार है तो हमारा एग्जिस्टेंस है, ये अहंकार नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म, बिखर जाएगा। और ये अहंकार की समस्या भी। इनको समझना है, पकड़ना है। तो अब आप वो रहता है ना जेसीबी, रहता है ना, उसमें जेसीबी में एक खुदाई वाला होता है, ठीक, और एक पकड़ने वाला होता है, ऐसे बहुत बड़े बड़ी चीजों को पकड़ लेता है। अब मैंने एक बाल निकाला, अब जेसीबी को पकड़ने को दे दूं, पकड़ पाएगा वो? नहीं ना। जितना सूक्ष्म उसको पकड़ने का औजार भी उतना सूक्ष्म चाहिए ना। तो अपने को सूक्ष्म बनकर इन सबको पकड़ना है। कैसे? बस
आपने देखा होगा लोग बैठे हैं, दूर से देख कर लगती है क्या बेवकूफी का काम है, फालतू में बैठे हुए क्या कर रहे हो। तो बैठ, मेरे युवा साथियों, बहुत सूक्ष्म विषय है, हम बहुत स्थूल में जी नहीं रहे, 30-40 साल पहले मर जा रहे हैं जानकारी ना होने के कारण। आपको 100 साल से ज्यादा जिंदा रहना चाहिए, बस 60 साल में कोई 70 साल में जा रहा है, सबको लगता है हाँ ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं है, पैसे खर्च कर करके जल्दी मरने का काम चल रहा है। एक एक बात, क्या पहना, क्या खाया, किस हाथ से खाया, किस आसन पर बैठे, किस थाली में खाया, किस पात्र में बनाया, किधर को मुंह करके खाया, मलमूत्र का त्याग किधर मुंह करके किया। इतनी इतनी बात, किस वार को क्या खाया क्या नहीं खाया, किस तिथि को। आज क्या है, त्रयोदशी। हाँ, आज त्रयोदशी होगी, समझते हैं त्रयोदशी, जो समझते हैं हाथ खड़ा करो। त्रयोदशी, चंद्रमा देखा है सबने, तो कोई ऐसे जिन्होंने नहीं देखा, कौन कौन है जिन्होंने चंद्रमा नहीं देखा, सबने देखा। चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा होता है, गायब कब होता है, पूरा कब होता है, पूर्णिमा से अगले दिन को क्या बोलते हैं, पहला दिन संक्रांति, क्या बोलते हैं, संक्रांति। अमावस से अगले दिन को क्या बोलते हैं, संक्रांति। एक शुक्ल संक्रांति, एक कृष्ण। शुक्ल यानी गोरा, कृष्ण यानी काला। पूर्णिमा के बाद घटने लगा ना, तो कृष्ण संक्रांति यानी घट रहा है काला, और अमावस के बाद शुक्ल यानी गोरा बढ़ रहा है। याद रहेगा, कृष्ण और शुक्ल। तो ये जो एक एक दिन चंद्रमा घटता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण जो ये चंद्रमा है आपके मन का स्वामी है। आप कहेंगे वो क्या होता है, ज्योतिष की कहानी हम छोड़ देते हैं। समुद्र तट पे गए कभी, जो नहीं गए आप खड़ा करो, सब गए। कभी देखा, कोई एक दो नहीं गए होंगे, कि जब पूर्णिमा होती है तो जो समुद्र यहाँ है वो वहां चला जाता है। देखा क्यों जाता है, पूर्णिमा को इतना ऊपर क्यों जाता है, 10 मीटर ऊपर, 50 फुट ऊपर, 100 फुट ऊपर क्यों जाता है। कभी सोचा, मूड बदल गया, बन गया उसका, ऐसा क्या, अरे कोई कारण होगा ना। चंद्रमा, चंद्रमा जब पूरा होता है तो जल को आकर्षित करता है, उद्वेलित करता है। इसलिए पागलपन के दौरे दुनिया में सबसे ज्यादा कब पड़ते हैं, पूर्णिमा को। क्योंकि आपके शरीर में जो 70% जल है ना, 69% वो जल उद्वेलित होता है। इसलिए बहुत बढ़ जाता है जो भी अंदर का भाव पागलपन। और यदि भक्ति भाव है, यदि प्रसन्नता है, वो भी बहुत बढ़ जाएगी। दुख है वो भी बढ़ जाएगा। आप जिस भाव में हैं वो बढ़ जाएगा, जिस भावना में चल रहे हैं वो बढ़ जाएगा। तो जैसे समुद्र पे प्रभाव होता है, मेरे प्यारे बच्चों, शरीर के जल पर भी प्रभाव होता है चंद्रमा का। एक एक दिन का महत्व है। हम जब जड़ी बूटियां लेने जाते हैं तो जड़ अगर निकालनी है, तो जो पूर्णिमा आ रही है ना 23 को, उसके बाद जितने दिन बाद निकालोगे जड़ में उतना प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों, जल तक तो नीचे गया है ना। और जब अमावस के बाद फूल पत्ते जितना बढ़ेगा चंद्रमा ऊपर प्रभाव बढ़ जाएगा।
इसलिए हम क्या करते हैं, जब पौधे उखाड़ कर कहीं लगाने हैं, यदि शुक्ल पक्ष में लगाए पौधा मर जाएगा, कृष्ण पक्ष में जब घट रहा है, रस नीचे जा रहा है, तब निकाल कर लगाओ, पौधे मरेंगे नहीं। इतना सूक्ष्म ज्ञान भारत के पास, ये तो अब सीख रहे हैं हमसे। हमारा कृषि पंचांग अब धीरे धीरे अमेरिका तक पहुंच गया है। पहले बोलते थे पिछड़े हुए गडरिए, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब हर बात हमारी मानते हैं, हमको भुला रहे हैं। याद रखना। तो चंद्रमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साधना के लिए, सावधान रहने के लिए। तो आज त्रयोदशी है, आज त्रयोदशी के दिन बैंगन जानते हो, आज जो गोल वाला बैंगन खाएगा उसके घर में बीमारी आएगी। कौन बीमार पड़ेगा? बेटा। आपकी तो शादी नहीं हुई, बेटा तो है नहीं, जब बेटा होगा तो बीमार होगा। मैं तो नहीं मानता था, मैं तो आर्य समाजी परिवार से हूं। मैं कहा अरे मैंने बैंगन खाया, बेटा बीमार होगा, मूर्खता की बात है, मैं नहीं मानता। छत्तीसगढ़ में एक गांव में था, किसी नौजवान ने प्रोग्राम रखा, मेरी फीस भेज दी, बुला लिया। कुछ लोग बड़े दीवाने होते हैं ना, गरीब आदमी, और मेरी फीस भेज दी, मुझे नहीं था पता वो गरीब है। अपने दोस्तों से ले लेकर मेरा 21,000 रुपया भेजा और मुझे बुला लिया। द्वादशी के दिन गया मैं, अगले दिन प्रातः सो गया, उठा तो त्रयोदशी थी। मैं जहां भी जाता हूँ, आगरा गया, आज तक ताजमहल नहीं देखा, जब मंदिर बन जाएगा तभी देखूंगा। तो जो ओरिजिनल आपने देखा नहीं, जूम करो, ऊपर कलश है लगा हुआ। अरे इस्लामी उसमें स्ट्रक्चर में कभी कलश होगा, आम के पत्ते ऊपर नारियल है, उनके तो चंद्रमा होना चाहिए, त्रिशूल है ऊपर, जूम करके देखो। तो जब हमारा वो शिवालय बन जाएगा तो देखूंगा। मैं नहीं देखा। मैं क्या देखता हूँ जाकर, वहां की सब्जी मंडी देखता हूँ, अनाज मंडी देखता हूँ। यहाँ की अनाज मंडी देखी, सब्जी मंडी कौन सा अपने पौधे करते तो देखता हूँ। तो उस दिन उठा मैं, उठकर बाहर निकला तो देखा सामने दुकान के ऊपर बड़े बड़े काले बैंगन पड़े हैं, गोल गोल, मुझे बहुत पसंद है। भरता उसका बनाते हैं हम लोग, आप भी बनाते हैं भरता? हाँ, तो हम वो मैं गया तो देखा तिथि, अरे आज तो त्रयोदशी है, आज तो ये अच्छा नहीं होता। तो अब जो मेरा एक विज्ञान है वो आपके बहुत काम आएगा। उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा विज्ञान। बोलो ऊर्जा विज्ञान। तो अब 3 दिन में तो नहीं, तो सीखने में 8-10 दिन लगते हैं। तो क्या करें, कैसे आधा अधूरा सीखे जाए? नहीं, YouTube पे जाना, वहां पे लिखना वैद्य राजेश कपूर, याद रहेगा। लिखना तो वहां पे मुझे 7-8 या 10 चैनल के ऊपर मेरे वीडियो मिले। बहुत लोगों ने मेरे वीडियो डाले हैं अपने चैनल। मेरा भी चैनल है, उसके ऊपर भी 100 वीडियो होंगे और उसमें कुछ 3-1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगेगा आप अपने आप कर दोगे, नहीं लगेगा आप क्यों करोगे, मेरे कहने से थोड़ी करोगे। तो उसमें देखना कि ऊर्जा विज्ञान और बहुत बातें आप रोज देखोगे, रोज कुछ नया मिलेगा। और सबसे जरूरी काम क्या करना, उसमें शायद 22 लाख लोगों ने मेरा वीडियो या 23 लाख ने देखा है, साबुन कैसे बनाना। साबुन अपना बना लेना। जो साबुन और शैम्पू आप लगाते हो ना, लड़कों को तो पता नहीं लगता, लड़कियों के बाल झड़ते जा रहे हैं, इससे इतने रोज निकलते हैं, पहले इतने से है, उसमें भी रोज इतने निकल जाते हैं। खूब मन रोता होगा, आए ये क्या हो गया, क्योंकि होता है ना बेटे, मन इतना गुच्छा क्यों निकलता है? क्योंकि आप शैम्पू लगाते, साबुन लगाते, तो आपके बालों का आंखों का दुश्मन है, तो वो नहीं लगाना। अपना साबुन बनाओ, 60 दिन के बाद उसका प्रयोग करना, बाल नहीं लगेंगे। वो देख लेना। ऐसे बहुत वीडियो मिलेंगे, कैल्शियम वो खाना, गोली मत, वो सब देखना समझ। तो अब मैंने देखा त्रयोदशी, तो मैंने वो ऊर्जा विज्ञान का प्रयोग किया। कैसे किया? कौन आएगा? एक कोई नौजवान आओ, आ जाओ, आप आएंगे, वो पत्ता ले आओ। ऊर्जा विज्ञान से आप देख सकते हैं कौन सी दवाई आपको दी तो आपके लिए अच्छी है कि बुरी।
लाभ करेगी कि नुकसान करेगी, तुरंत पता लग जाएगा। कोई सच बोलता है कि झूठ बोलता है, तुरंत पता लग जाएगा। अभी करके दिखाता हूँ। ये हमारा जो आपको समझना है, ये उसी का एक पार्ट है। क्या क्या रहते छुपे हैं शरीर में आपको पता ही नहीं है, है? थोड़ा आगे आना, एक हाथ से ये बात इधर मेरी तरफ, मैं इसको दबाऊंगा, आपको रोकना है, रोकिए। ये तो आपने बड़ा मजबूत जवान भेज दिया, तो कमजोर भेजता था ना। यहाँ अब देखो, ये वही है कि बदल गए? वही हुआ तो नहीं आपको? आप वही है ना जो थे? कुछ घटा बढ़ा तो नहीं? समझ लो। क्या हुआ भाई? और ये छोड़ दो, मैं 2 हाथ लगाऊंगा तो भी नहीं झुकने वाला। क्या हुआ? पत्ता पौधा वृक्ष जहरीला है, विषैला ये वृक्ष, नकली अशोक है। इसके नीचे बैठ के जितना आप बात को समझ रहे हैं, कहीं और बैठोगे तो इससे 4 गुना ज्यादा समझोगे, मन की प्रसन्नता बढ़ जाएगी। बैठोगे, करके देखे। वहां एक बरामदा है, तो दाएं बाएं बैठ जाएंगे। जमीन पे बैठना, मैट मत लेना, पहले लड़कियां जाओ, बरामदे के उधर बैठना, इतना अभी असर होगा। आप लोग बरामदे के इधर बैठ जाओ, मुंह उधर को बरामदे की तरफ रखो। कुर्सी मैंने सुबह बैंगन उठाया, हमारे पुराण बोलते हैं खराब होता है, तो देखिए जरा नौजवान आपसे भी ज्यादा, उनके हाथ में बैंगन दिया, हाथ पकड़ा, दबाया, तो सब लिया। बड़ा जवान कहते ये क्या हो रहा है, धीरे करके दिखाओ। चौथा, सबके हाथ पकड़ते ही बैंगन था। अर्थात त्रयोदशी को गोल वाला बड़ा बैंगन हानिकारक है, ये सिद्ध हो गया। अब कार्यक्रम था 3 बजे, जनसभा हुई, कार्यक्रम हो गया, घर आ गए वापस। तो मैंने बताया तुमको त्रयोदशी के बारे में, बंद करून परत चालू केला तो आवाज आई है, चालू केला। सारा विषय तो आज नहीं हो सकता, पर एक बात समझ लो, अपने को यदि जीवन को सफल बनाना है, 100 साल से ज्यादा जीना है और जीवन के सारे सुख पाने हैं और मन को भी सुखी करना है, तो अपने को भारतीय संस्कृति को समझना है। ये जो मंच के ऊपर बैठकर उपदेश देते हैं पंडित पुरोहित, उनसे आपको भारतीय संस्कृति नहीं समझ आएगा। उनको भारतीय संस्कृति विचारों को खुद नहीं पता, वो आपको क्या बताए? उनको इतना ही पता है कि पाठ करते रहती है, करने से उनको दक्षिणा मिल जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत बातें भारतीय संस्कृति की सैकड़ों सीखनी पड़ेगी। जैसे बचपन से हम सीखते हैं ना, एक एक बात, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे आपको ये जीवन भी एक पाठशाला है, इसको जीने की कला सीखनी पड़ेगी। आप 3 साल में, 5 साल में, 12 साल में +2 करते हैं और क्या सीखते हैं? वो सीखते हैं जो जीवन में कभी काम नहीं आया। तो अपने को जो काम आने वाला है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना, उसको बोझ नहीं मानना। क्या खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना, किस आसन पे बैठना, किस आसन पे आप बैठे हुए थे, उससे बैठने के कारण 4-5 साल उम्र कम हो जाए। और देखो एक और बात ध्यान देना, इस अभिमान में मत रहना आप बुद्धिमान है, आपको सब समझ आता है। सामने देखा आपने, इसको नहीं पता लगता भाई, सैकड़ों बातें हैं जिसको पता नहीं लगती और हो जाता।
इसलिए अपने को वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसके सहायता से हम वो भी जान पाए जो उसको पता नहीं लगता। तब हम असफल कैसे होंगे? हम असफल तो इसलिए होते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता क्या तथ्य फैक्टर्स क्या है। हमें तो जो इसने देखा उसने ही पता है, उसके आधार पर निर्णय लिया और डूबे है। अब इनके गले में मैं डाल दूं अशोक के पत्तों की माला, कहूँ आजा पंजा लड़ा ले, ₹1,00,000 की शर्त लगा लूं, ये बूढ़े को तो मैं पटक ही दूंगा और ये हार जाएंगे, तो निर्णय गलत हो गया ना। तो इसलिए ये समझ लो कि बुद्धि जितना जानती पकड़ती है उतना सच नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा होती है। उसको पकड़ने के तरीके भी अपने को जानने पड़ेंगे, फिर आपको असफल कौन करेगा? हम तो सब जानते हैं, क्यों नहीं जानते तब असफल होते हैं। तो अब तन मन बुद्धि चित्त, बुद्धि अहंकार, ये अपने को तन मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमको समझ लेना है। तो इनको समझ नहीं आएगा। गुरु की जरूरत है। गुरु चाहिए? अरे गुरु चाहिए? कैसे मिलेगा? सब्जी की दुकान पे जाके लिया ना 1 किलो, हलवाई से लिया ना, सुनार से लिया ना, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आपको गुरु पाने की इच्छा है, अगर आपकी आंखों के आंसू बहते हैं तो गुरु आपके दरवाजे में आ जाएगा, भगवान भेजेगा। अगर आप तड़पते हैं ना मछली की तरह, गुरु चाहिए गुरु चाहिए गुरु चाहिए, अरे गुरु ऐसे आएगा ना जैसे मछली को खींचते हैं ना पानी में से, ऐसे गुरु खुद से आएगा। आप रोक कर तो देखो गुरु के, कभी वही तो होगी। कभी चाह ही नहीं कि गुरु चाहिए, टीचर नहीं गुरु। तो मैं तो केवल दरवाजा खोलता हूं, आपको उसमें प्रवेश करना है, उस यात्रा को करना है। पूरा तो यात्रा कैसे हो जाएगा? 3 दिन, 1 दिन गया कल वापस। आपके केवल ध्यान में ला रहा हूं भाई, एक आयाम ऐसा है, एक डायमेंशन ऐसी जिससे आप बिल्कुल बनते, कभी आपका वास्ता नहीं। पेट काम करना, प्रातः पेट किस किस का साफ नहीं होता? पानी पिया एकदम पेट साफ हुआ, पहुंच गए। जिसका पेट साफ नहीं होता हाथ बढ़ा के ऐसे करो ना, हाथ करो, क्या करो? साफ होता नहीं है। जिनका पेट सुबह एकदम साफ नहीं होता, परेशानी होती है कि पतले डोले जितनी लड़कियां बैठी है, जो बैठे हैं ना, सबके साथ प्रॉब्लम है। शर्म का काय की शर्म है, सबको जाना है। कोई बात मत बताओ। यदि पेट साफ नहीं होता तो चपला ले लेना 1 नंबर, पुराना गुड़ ले लेना, इंद्रिय गुड़ जिसको बोलते हैं, दोनों को मिला के रात को खा लेना, ऊपर से थोड़ा गर्म कर तो आप पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। पेट साफ होगा तो दिन भर के सारे काम अच्छे से कर पाओगे। पहला काम थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है तो स्पीकर इको हो रही है आवाज, अब ठीक है? सही है। हाँ, तुरंत बोलिए, आपका और मेरा समय दोनों का मूल्यवान, एकदम चूकना नहीं है अपने को। तो हम बात कर रहे हैं केवल तन की, है ना, उसके बाद फिर मन पे जाए। तो पहला काम क्या होना चाहिए? अपना पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। दूसरी बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण ये समझ लो कि जैसे ये पत्ते भोजन बनाते हैं, कब? सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य डूब जाता है पत्ते भोजन बनाते हैं, दोनों ही काम करता है। जानते हो, पत्ते भोजन तब तक बनाएंगे जब तक सूर्य है, सूर्य के डूबते ही ये पत्ते भोजन बनाना बंद कर देंगे, है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये जानते हैं आप लोग? जानते हो, है ना? ऐसे ही मेरे भाई, आपके पेट में जो लीवर नाम की चीज है, वो यकृत है, वो सूर्य डूबने के बाद पाचक रस बनाना बंद कर देगा। तो रात को भोजन करते हैं, धीरे धीरे
जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी से कमजोर हो जाते हैं। क्यों? रास्ते तो बनता नहीं है पाठ्यक्रम। अगर 7 बजे सूरज डूबा तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक पाठ्यक्रम बनने बंद। सर्दियों में 5 बजे सूरज डूबा तो 6 बजे तक पाठ्यक्रम बनने बंद। फिर जो खाओगे वो पेट में बड़ा सड़ता रहेगा, जब वो सड़ता रहेगा तो सुबह आंखें नहीं खुलेगी, आलस, सुस्ती होना क्या चाहिए? प्रातः जब उठे एकदम ताजी है ना, एकदम मन प्रसन्न होना चाहिए। होता नहीं, माँ कह रही उठ जा उठ जा, चद्दर पकड़ के और सुकड़ के लेट जाओ। क्यों? वो खाना सड़ रहा है नहीं जो रात को खाया था, बदबू मार रहा है पेट में, इसी पसीने से भी बदबू है, शरीर की हवा से भी बदबू है, खाना सड़ेगा। तो प्रयास करो कि रात को खाना सूरज डूबने से पहले थोड़ी मात्रा में खाना, ज्यादा नहीं खाना। शहरी लोगों को क्या होता है, सुबह समय नहीं है, दोपहर को समय नहीं है, सारी कसर रात को निकाल, और फिर क्या है, भोजन तो सड़ेगा। उल्टा था। आधुनिक का मतलब जल्दी मरने का कार्यक्रम, कैसे जल्दी मरे, अपने खर्चे के ऊपर कैसे बीमार पड़े, कैसे डॉक्टरों की बिल्डिंग बनाए, कैसे उसकी गाड़ियां जलाए, कैसे पैसे दे देकर रुपया दे जाए डॉक्टरों को। ये क्या होता है? ये आधुनिक है। इतना आधुनिक नहीं बनना है, अपने को वो पुराने ही समय में रहना है जिसमें उम्र लंबी होती थी, शरीर ज्यादा लंबे चौड़े होते थे, 25-30 किलोमीटर चलना तेल लगता था। आप भी चल लेते होंगे 20-25 किलोमीटर तो रोज, और वो भी 20-30 किलो वजन उठाकर दम से चल जाएगा, जानी लगती। तो अपने को रात का भोजन जहां तक हो सके कम लेना, जल्दी, तो अपना शरीर खूब स्वस्थ रहेगा, पेट साफ नहीं होता तो बुरा हो। और एक और कमाल बता दूं, जिसको जॉन्डिस है, पीलिया है, भूख नहीं लगती, आंखें पीली पड़ गई है, यही गुड़ शक्कर घोड़ा हुई चटला खिलाओ, खरीद की हरड़ खिलाओगे तो फिर ज्यादा होगा। हरड़ भेजा आवला से होता है ना चटला, केवल हरड़, उसका पाउडर, खरीद की हरड़, त्रिफले में हरड़ बेहड़ा आवला होता है, हरड़ का पाउडर गुड़ रात को खाओ, 5-7 दिन खाओ, पुराना पीलिया खत्म, लीवर बढ़िया काम करने लगेगा, भूख अच्छे से खाता, खूब बढ़िया भोजन, दोपहर को थोड़ा कम, रात को बिल्कुल कम, और शाम को सलाद नहीं खाना, साथ साथ दही नहीं लेना। तो आप 5-7 दिन में बिना दवाई के बहुत छुट्टी हो जाए। नंबर 2, हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं है। दांत यदि सफेद सुंदर नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम नहीं है, और जब कैल्शियम नहीं है तो लड़कियों का गर्भपात होना, मिसकैरेज होना निश्चित है, हार्ट कमजोर होना पक्का है, ब्रेन कमजोर होगा ही होगा, लीवर काम नहीं करेगा, और कैल्शियम नहीं है तो क्या करेंगे? गोली लेके खा लीजिए, है ना, ऐसी करोगे ना, खा रही होगी कि लड़कियों गोलियां, कौन कौन लड़कियां कैल्शियम की गोलियां खा रही है? कभी कभी कोई नहीं खाती, फिर तो और भी गड़बड़ है, आपको पता ही नहीं आपके कैल्शियम नहीं है शरीर में, रंग लाल नहीं है, दांत सुंदर नहीं है, मतलब कैल्शियम नहीं है, दिल जोर जोर से धड़कता है, डर जाते हो, कैल्शियम नहीं है। एक बात देख रहे हो आप, लड़कों से बहुत कमजोर लड़कियां, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो लड़कियों के पास बहुत है, लड़कों के पास है नहीं, वो क्या है? उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। चलो एक घटना बताओ, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको गाजियाबाद का बताया, वहां पे मैं गया तो वहां 13, 14, 15, 16 3.5 साल, तो वहां पे जो गर्ल्स हॉस्टल था वहां 800 लड़कियां थी,
तो उसकी जो इंचार्ज थी ना, वो कहती है डॉक्टर साहब हमारी लड़कियों को पता नहीं क्या है, हर रात को 1 2 3 4 लड़की है, एम्बुलेंस खड़ी रहती है हॉस्पिटल हॉस्पिटल हर रात को। तो लड़कों का हॉस्पिटल है, वहां पर ऐसा होता है, ऐसा क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सोचा है, समझ आ बल्ब जल गया। बस मैंने कहा ठीक है आज लड़कियों को बुलाओ। गए वहां पे बिठाया, सारी लड़कियां तो नहीं आई, पकड़ के 100-150 लड़कियों को बिठाया। मैंने उनसे पता क्या पूछा? मैंने पूछा नो मार्क फेयर एंड लवली कौन कौन लगाती है? सबने कहा हम लगाती है। ठीक है, पर एक काम करो, जितनी लड़कियां बैठी हैं एक लड़की को हाथ लगाकर बोलो ये लड़की फेयर एंड लवली है, ये लड़की सुंदर है। एक लड़की बता, 100-150 से एक लड़की बोलो सुंदर है। एक भी नहीं, इनको नहीं मैं कह रहा हूं, उनको कहा था, है ना, इनको नाराज हो जाएगी। तो बच्चों जितने सुंदर आप हो सकते हो उतने हैं तो ना लड़के ना लड़के। लड़कों का स्वास्थ्य आपसे अच्छा है। 1000 केमिकल है कॉस्मेटिक्स के अंदर जो कैंसर करते हैं। जितना लगाओगे उतने शरीर में रह जाएगा और आप कमजोर हो जाएगा। आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ, इको हो रहा है। अब ठीक आ रही है बच्चों आवाज? तो आप देखो क्या कर रहे हो, पैसे देकर अपने स्वास्थ्य का भत्ता भी बर्बाद कर रहे हो, पैसे देकर शरीर। अभी हम एक ही आराम से बात कर रहे हैं। दूसरा, आप नहीं जानते भारत से तो दुनिया के लोग बहुत करते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी 2 लाख अंग्रेजों को काट कर फेंक दिया। उन्होंने हमारे 7 लाख लोगों को मारा। वे राक्षस थे वो। महिलाओं की इज्जत का कोई ध्यान नहीं, अत्याचार अन्याय, गांव में जाना, लगान लगा दिया, 60-70-80% अनाज छीन लिया। अब जिसके 10 बोरे हुए वो कहेंगे 8 बोरे दे दो, उसका परिवार भूखा मर जाएगा, नहीं देगा, मार कर छीन लेना। और तुमने सरकारी आदेश की माना, पूरे गांव में वहीं का तेल वहीं का घी सब कुछ लेकर वहीं के रजाई गद्दे चदरे लेकर आग लगा देना, सारे गांव को जिंदा जला देना और गन लेकर बैठ जाना, जो बाहर निकला उसको निशाना लगाना। आपने नहीं पढ़ा ना ये सब उन्होंने अपनी प्रशंसा में स्वयं लिखा। बाद में सारी दुनिया में जब आधुनिक दुनिया बनी तो उनका अपमान होने लगा, फिर ये सब छुपाया। ऐसे लाखों लोगों को मार दिया उन्होंने। तो खैर उन लोगों ने जब भारत से जाना पड़ा, तो भारत से जाने के बाद अब उन्होंने ऐसा प्रबंध किया है कि आपको किस प्रकार मानसिक रूप से शरीर से दुर्बल करा। उनको 1857 से बहुत डर लगता है, आपको तो याद भी नहीं होगा, आज तक डरते हो। कहीं ये फिर जाग गए तो 1857 हो जाए। इसलिए क्या करो, उनको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बीमार। इसलिए क्या किया है, हर बार नए नए आविष्कार होते हैं। आजकल जो अब हो रहा है, बताओ क्या है वो, आप लोगों को सेक्स हार्मोन खिलाया जाए। उनसे क्या होता है, 8 साल की लड़की को मातृ गर्भ होता है, 7-8 साल के लड़के को वो सब विवाह की इच्छा होने लगती है जो 20-22-25 साल में होता है। तो सारे हार्मोन बन जाते हैं 7 साल में, जो 25-20 साल में 22 साल में बनते हैं। किस चीज से बनते हैं जानते हो आप? टूटी फ्रूटी, टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, न्यूडल, उन सब के अंदर वो हार्मोन डालते हैं। माता पिता को घर में पता ही नहीं है उन सबको खाने के कारण लड़का क्या करती है, लड़की क्या करती है, माता पिता को थोड़ी पता लगेगा। और बच्चों को भी पता नहीं है वो क्यों बहक रहे हैं, उनको हार्मोन दिए गए। उसमें से एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऐसे 10 हार्मोन होंगे तो खिलाए जा रहे हैं।
पूरे देश की जनता को, बच्चों को, जनरेशन को बर्बाद करने का, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सरकार को पता ही नहीं है। इसलिए मैं घर छोड़ कर देता हूँ। इसे घर में बैठा नहीं जाता, रुका नहीं जाता। ईश्वर कृपा से बच्चे अपना कमा खा लेते हैं, कोई समस्या नहीं। और मैं तो 20-25 साल से ऐसे घूम रहा हूँ। जब हमारे परिवार में सारी व्यवस्था नहीं थी तब भी मेरे से रहा नहीं जाता था, घूमता था। अगर आपको स्वस्थ होना है, आपको ये पैक्ड फूड नाम की, कोल्ड ड्रिंक नाम की सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, वरना आपकी हड्डियां तो बनेंगी। आपका शरीर की दुर्दशा होनी ही है। ये दूसरी बात जो अपने को ध्यान है, पर ये छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर में सबके अंदर नशे के हार्मोन वो डाले हुए हैं, ट्रैंकुलाइजर, इससे नशा होता है। आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खा लिया, उसके बाद आपको उसी टाइम पे इच्छा होगी जाकर खा लो पिज्जा, बर्गर, कुछ रहा नहीं जाएगा। आप खाएंगे और उसके बाद जानते हो क्या होता है? करोड़ों ब्रेन सेल मर जाते हैं। इसलिए वो जो बहन बैठी है उनकी आंखें बड़ी हैं, चमकीली है। ये जो लड़कियां हैं नौजवान, उनकी आंखें छोटी है, चमक नहीं। क्यों? क्योंकि करोड़ों ब्रेन सेल बढ़ते जा, इसलिए चेहरा बुझा बुझा, आंखें बुझी, मन में उत्साह है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत जल्दी, वो खा कर इस बात को। पिछली जनरेशन के लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हैं, शरीर बड़ा है, बॉडी की, शरीर की क्षमता, रेजिस्टेंस, वर्किंग के सब कुछ ज्यादा है। आप बच्चों की कमती है, पैक्ड फूड का जहर आपके पेट में जा। अभी मैं गया था जहाँ पे बहुत जबरदस्त तपस्थली है, आपको बताया ना, अमरकंटक, वहाँ बैठो तो ध्यान अपने आप रखता है। खाना खाया, आश्रम था बहुत बड़ा, फ्री में भोजन, बहुत सबसे सुंदर आश्रम वहाँ का, जो देना है दान देकर चले जाओ। खाना खाया, गैस बनी, पेट दर्द हुई, सोचा क्या हुआ, समझ आ गया, दाल सब्जी तो इनकी ठीक है, इनका जो आटा है ना वो जहरीला है। फिर मैं होटल पे खाया, फिर वही प्रॉब्लम, आटा, समझ आ गया। फिर जिन्होंने मुझे बुलाया वो गांव से आटा लाए थे, उसके आटे का मुझे निकला कुछ नहीं, स्वस्थ हो गया। आपके आटे को यदि पीस कर रखते हो 15 दिन, 1 महीने में कीड़े पड़ते हैं, जाने लगते हैं कि नहीं? होता है ना? थैली का आटा आप 1 साल रखो, कीड़ा नहीं लगता उसमें, क्यों नहीं लगता? जहर में कीड़ा कैसे लगेगा? आपके आटे में जहर डाल, वो आटा खाओगे पेट तो खराब ही रहेगा, ताकत तो कभी भी नहीं आएगी। तो अपने को गेहूं लेकर पिसवानी पड़ेगी। यदि ईश्वर कृपा से सामर्थ्य है तो 16,000 का ग्राइंडर ले लो, गेहूं को लेकर पीस लो, थोड़ा बहुत केमिकल जहर होगा उसमें, उसको निकालने का तरीका अभी बताओ, खत्म हो जाएगा। धो सकते हो तो धो के सुखा भी तो गिरा सकते, वो आटा खाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे, दाल सब्जी जो खानी है वो खाओ। बच्चों बोल तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? मेरी किताब है इसके ऊपर, मगर किताब थोड़ी महंगी है। पहले 250 की थी, फिर 300 की, अब 500 की। मराठी वाली 300 की, हिंदी वाली 500 की। वो आप अपने पुस्तकालय में एक किताब लेकर रख लो, वो किताब आपको देंगे इनके पास, इनको दे देता हूँ जो मुझे लिखा है, किताब अपने पुस्तकालय में, उसको पढ़ते रहना, ये सारी जानकारियां उसमें। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या जहर आपके जीवन में है जिससे आप बहुत बीमार। नंबर 1, सरकार को नहीं पता होता, सरकार कोई साइंटिस्ट नहीं होती, IAS अधिकारी है, वो इंटेलिजेंट है, वो डॉक्टर नहीं है। मंत्री जी है, मोदी जी है, वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता। हमको पता है क्या? आयोडाइड साल्ट बहुत बड़ा जहर है किडनी पे। पूरी कहानी
किताब में लिखी है, क्यों जहर बनाया, कैसे जहर बनाया, हानि होता है बनाते। उसके बाद नंबर 2 रिफाइंड ऑयल, कैंसर, रिफाइंड ऑयल। आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अरे बच्चों फिर क्या कर रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आधे घंटे से सुन रहे हो और बोल दो कि सुनाई नहीं दे रहा। कॉन्फिडेंस के बिना, जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, वो आज भी बेकार है, कल भी बेकार है। आत्मविश्वास बोलो ना, सुनाई नहीं देता, तुरंत बोलो। उधर सुनाई दे रहा है? यहाँ भी आके बैठ सकते हैं, इसमें थोड़ा मिट्टी है। दात काढायला घराला जायचं, 5 तास नामांकित वैद्य मिनिस्टर सुद्धा समोर बसताना पितात, लक्षात आलं का? त्याची स्वभाव साधा आहे, बोलणं साधा म्हणून अंडू पांडू समजू नका, लक्षात आलं का? बसाय नसलं घरला जावा. त्याची लक्ष भारतात कुठं माहिती आहेत का तुम्हाला? 4:30 एवढ्या मोठी व्यक्ती आपल्या समोर आहे. कितने बजे तक? आप जितना चाहे उतना, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप चाहे। हाँ उनको भी बोलिए, 4:30 बजे आप 5-10 मिनट अभी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आयोडाइड साल्ट। नंबर 2 रिफाइंड तेल, कैंसर करता है। नंबर 3 सफेद शक्कर, हड्डियां गला देती है। जितनी लड़कियों के मिसकैरेज होता है शादी के बाद, सफेद शक्कर के कारण दांत गल जाते हैं, सफेद शक्कर, कद नहीं बढ़ रहा, सफेद शक्कर। सफेद शक्कर, चीनी, शुगर, व्हाइट शुगर, क्या नहीं, हड्डियां गला देती है, हड्डियां गला देती है। खांड लो, मिश्री लो। मैं लाया यहाँ से 10 किलो मिश्री, ऐसे हाथ में पकड़ कर देखी, ताकत बढ़ गई, लिया आया। सींग दाना बढ़िया वाला था, बड़ा बड़ा 120 रुपए किलो, वो पूरा विषैला था, छोटा ब्राउन कलर का मिला, पकड़ा हाथ में, कहते 110 रुपए किलो, यही चाहिए, इससे ताकत बढ़ती। बीटी है वो, बड़ा बड़ा जो सुंदर सुंदर है वो बीटी है, जहर का तेल भी खराब। तो चाय, कौन कौन पीता है चाय? कौन नहीं पीता? हाँ, क्या बात। एक काम करना, जो चाय पीने वाले हैं ना, यहाँ से जब दाल आपको मिलेगी ना रात को, कांच के 2 गिलास का पसंद, इतनी दाल 2 गिलास में बनने के बाद यहाँ 1 गिलास में थोड़ी चाय भी डाल देना, जिसकी दाल है उसकी आधी चाय, ढककर रखना। आज रखना, कल शाम को देखना क्या होगा। इसमें चाय डाली वो बदबू सड़ जाए, जिसमें चाय नहीं डाली वो ठीक ही होगा, तो खास नहीं बिगड़ेगा। यहाँ भी वही होता है, चाय पी ली, कॉफी पी ली, खाना सड़ गया, और सड़ने के बाद सड़ा हुआ रस पूरा हाथ से चूसती है, पूरे रक्त प्रवाह में चला। फिर शरीर के 12 बजेंगे, आग, सुस्ती और ट्यूमर, गांठे, कैंसर, गठिया, आर्टरी ब्लॉकेज, किससे हो रहा है? खाना सड़ने से। खाना सड़ता कैसे है? एक तो पैक्ड फूड, वो सड़ जाता है, पचता नहीं है, सड़ता है। और दूसरा, खाने के बाद कॉफी चाय, ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात, आजकल पश्चिम से एक रिवाज प्रचलित किया जानबूझ के, बड़ी प्लानिंग चलती है, आपको पता ही नहीं। महाराष्ट्र में प्रचार किया आज से 15-20 साल पहले, जिसके घर के आगे पेरू का वृक्ष होता है उसका बेटा मर जाता है। लोगों ने पेड़ कटवा दिए, और पेरू का कमाल क्या है, अगर आपने रोज एक पेरू खा लिया, पेट के सारे रोग खत्म, दर्द चली जाएगी, कुल्ला करने से, काढ़े से, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो आंतों में सड़न पैदा हो, इसके लिए पेरू को हटाया, और फिर इतना बड़ा बड़ा वो बीटी पेरू जो जहरीला है, कैंसर पैदा करता है, वो आपके घर में पहुंचा दिया। ऐसे ही बड़ा प्रयास करते हैं। केरल में प्रचार किया, नारियल के तेल से हार्ट फेल हो जाता है। अरे नारियल का तेल खाने से तो फेल हार्ट भी ठीक हो जाता है।
इतना भयंकर प्रचार किया कि नारियल बेचने वाले गए कि हमको नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई हमारा तेल ही नहीं बिक रहा तो नारियल क्या लेंगे? इतने बदमाश लोग। तो इनके प्रचार से सावधान रहना, तो बहुत झूठा प्रचार कर देते हैं, एकदम आप में फंस जाते हैं। तो उन्होंने क्या प्रचार किया? आइसक्रीम खाने के बाद, डेजर्ट खाने के बाद आइसक्रीम। अरे तवा गरम करो, उसमें पानी डाल दो, लोहा गलेगा कि नहीं गलेगा? या खाना पच रहा है, पूरा तापमान ठीक है, ऊपर से डाल दिया ठंडा आइसक्रीम 0 डिग्री टेम्परेचर माइनस, खाना क्या पचेगा? 10-5 बार ऐसे किया तो खाना तो सदा को पचना बंद हो जाएगा। इतना खतरनाक कार्यक्रम चालू किया। हर होटल में, हर शादी में खाने के बाद आइसक्रीम सर्व, वो भी नकली दूध की, यूरिया से बनी हुई। मैं कहीं शादी में जाता हूँ, कपल तो खाना घर से खा कर जाते हैं, चावल डाल के आ जाते हैं, या चावल और दाल खा के आते हैं। मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाते, पता है वो जहरी होगा। पनीर बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। शादी में क्या, मैं यहां से लेकर 2500 किलोमीटर तक जाऊंगा, अभी 2200-2300 किलोमीटर, कहीं भी हम मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, पता है हमको जहर है। तो इसलिए खड़े होके खाना खाना, खाने के बाद कॉफी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये आत्महत्या करने का आधुनिक तरीका, मॉडर्न। तो आधुनिक तरीके से मरना है अपने को तो और बात है, यदि जिंदा रहना है तो ये मूर्खताएं बंद करनी है। षड्यंत्र है आपको बीमार बनाने, इससे सावधान। एक और बात, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुरंत दिमाग में बैठेगा नहीं, ऐसा लगेगा यार ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि आप पिछले 50 साल से वही गलत काम किए जा रहे हैं, 60 साल से, 70 साल से। कौन कौन टूथपेस्ट नहीं करता? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है आप, सब करते हैं ना टूथपेस्ट? आप नहीं करते? 1 और 2, 3, 4, क्या बात है, टूथपेस्ट नहीं करते बेटे? यहाँ मटका भी नहीं करना, यहाँ का भी नहीं, हमारा बना हुआ भी नहीं करना, ठीक है? उसका फॉर्मुलेशन बदलने की जरूरत है। क्यों? जो केमिस्ट है उसको नहीं है पता वो अमेरिका में हुआ या भारत में हुआ, उसका एक ही फ्लेवर। क्यों नहीं करता? हमारे पेट में एक केमिकल होता है, देख लो, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है, इससे बनता है, ये जो हमारी लार है ना, सलाइवा, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसके कारण बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। खाना चबाया अच्छे से, जल्दी से नहीं निकलना, चबाओ, चबा के वो पेट में गया, नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर बनना शुरू हो गया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती है, हमारा पैंक्रिया बढ़िया हो जाता है, डायबिटीज हो नहीं सकती जब नाइट्रिक ऑक्साइड, उम्र लंबी होती है, सारी बॉडी सेल्स बढ़िया मजबूत होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ना बने तो मांसपेशियां कमजोर, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज आपको होना ही होना है, और ताकत कम हो जाएगी, मांसपेशियों की ताकत। जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो 99.99% मुंह का बैक्टीरिया मर जाता है। जब बैक्टीरिया मर गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। इतना बड़ा षड्यंत्र, 8 अरब लोग हैं दुनिया में, सब टूथपेस्ट कर रहे हैं। एक माँ के गोद में जो बच्चा है वो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं। कितना बड़ा जाल है। हम तो चूहे से भी बेकार हो गए। चूहा जब पिंजरे में होता है तड़पता है बाहर निकलने को, हम ऐसे चूहे हैं जो पिंजरे में हैं, हमको पता भी नहीं, हम कैच में, हमारा दिमाग पिंजरे में है। ये है प्रचार का। दुनिया में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा इसको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, हाँ इससे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, नस नाड़ियों की लचक खत्म हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी।
जो दातुन और मंजन करता है, एक भी आदमी आपको हाई ब्लड प्रेशर वाला ढूंढो, डायबिटीज वाला ढूंढो, नहीं मिलेगा। सारे टूथपेस्ट वाले मिलेंगे। इतना खतरनाक है वो। हर टूथपेस्ट की ट्यूब के ऊपर भारत में बता दिया, देखते हैं कि नहीं, विदेशों में लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ इन एनी एक्सीडेंट केस कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। इतना जहर है उसके अंदर कि बच्चे के मुंह में चला गया है, डॉक्टर को पकड़ो एकदम, इतना जहरीदार है। क्या डाला है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। वो क्या होता है? तो खेत में कीड़े मारने वाला जहर है, वो डाला है उसमें। आपके टूथपेस्ट में, शैम्पू में, साबुन सब में डाला, फेयर एंड लवली में, न्यू मार्क्स में सब में डाला। बताना एक भी लड़की ने उसको लगा के सुंदर बनी, सब गुरु को 2-3 महीने अच्छा लगता है, फिर ब्लीच हो जाती है, उसके बाद शक्ल बिगड़ जाती है। हम बना रहे हैं, अभी लगाओ, अभी सुंदर हो जाओगे। 23 तारीख को स्टेज के ऊपर करके दिखाएं, चेहरे पे लगाओ, मुंह धो लो, अभी सुंदर हो जाओ। 4 लाख रुपए किलो का केसर डाला है, भेड़ का दूध डाला है, ऐसी कीमती चीजें डालकर हमने उसको बनाया। लगाते ही हमारे जो यहाँ पे प्रोडक्शन की जो इंचार्ज है ना लड़की, उसने लगाया तो कहती मैं रात को लगाकर सोती हूँ, रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। काहे को जहर लगाती हूँ? 100 रुपए की शीशी इतनी सी, वो कम से कम आपके 20-25 दिन चलेगी या 30 दिन। इतनी शीशी मुंह को गीला करो, उसको लेकर चेहरे पे लगाओ और सो जाओ। सुबह मुंह धो दो, देखोगे शीशा, अरे मैं तो सुंदर हो गया, मैं तो सुंदर हो गई। एक दिन उसी टाइम काहे को जहर लगाते हो? ये कॉस्मेटिक्स पैराबीन से, पैराबीन वही कीड़े मारते। सुंदर बनना है तो पेट में खाना अच्छा डालो और शरीर के ऊपर साबुन आपको चाहिए ऑनलाइन, सोप बेस मंगवाए 100-150 रुपए किलो, यहाँ भी मिलता है कोल्हापुर सोप बेस। सोप बेस को लेकर 1 किलो में 100 ग्राम पानी डालो, उसके अंदर आपको जो भी सुगंध डालो, गुलाब के पत्तों का पाउडर डाल दो और कोई आपके पास अच्छी सुगंध प्राकृतिक, सिंथेटिक मत डाल देना, लेमन ग्रास का पाउडर डाल दो, सुगंध आ जाएगी। वो डालकर उसको हिलाओ, 1 किलो में 50 ग्राम लेमन ग्रास पाउडर डाल दो, 50 ग्राम गुलाब के पत्ते मोटे मोटे डाल दो, बारीक नहीं, लेमन ग्रास बारीक डाल दो, और डालकर उसको किसी भी सांचों में जमा लो। जमा कर अपनी मर्जी का काट लो या फिर बना बनाया आपको सिलिकॉन की आपके हिसाब से उसमें डालकर जमाओ, 1 घंटे में मिल जाएगा। उसी दिन उससे सर हाथ धो, मगर शरीर पर साबुन नहीं लगाना तो आप सुंदर हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। हमारा प्रोग्राम बना दिया है, नहाने का मतलब साबुन। स्किन के ऊपर हेल्दी बैक्टीरिया रहता है, वो आपको सुरक्षा देता है। अब मैं कहूँ बिना साबुन के नहाओ, आपको भी ऐसा कैसे हो सकता है? 50-60 साल में दिमाग ही बदल दिया, बिना साबुन के ही नहाते हैं। आपको बदबू आ रही है मेरे से? मुझे साबुन लगाए शरीर के ऊपर 25-30 साल मैं क्या करता हूँ, जो तौलिया है ना उससे रगड़ कर साफ किया, चेहरे को रगड़ते नहीं, तो झुर्रियां पड़ती है, शरीर को रगड़ के साफ करना और तौलिए को साबुन लगाना। होटल में जाके ठहरा गोवा में, छोटे छोटे साबुन देते हैं, उस साबुन से मैंने पता क्या धोया, तौलिया धोया। इसलिए साबुन देते ना दो, तौलिया शरीर पे हाथ धो लिए, सर धो लिए, बस साबुन, वो भी अपने ये आपको गुरु जाएगा। अब चप्पल पहन कर आओ कि जरा भाग कर जल्दी से लेता है, चप्पल पहन कर आओ, जल्दी से जाओ, चप्पल पहन कर आओ, जूता नहीं चप्पल, जल्दी जाओ पहन कर आओ। आप उधर से जा रहे हैं, हाथ से जाना है, हमारे पाँव
हमारे पाँव, हम शरीर को समझ रहे अभी तक, मन पे तो अभी गए नहीं, हम बुद्धि पे तो गए नहीं, चेतन पे गए नहीं, अभी केवल तन के ऊपर होती है, क्योंकि तन में ही तो ये सब रहती है। तन ठीक होगा तो बाकी सब बेकार होगी, बाकी कल बात करेंगे। तो अब पाँव में हमारा जैसे बिजली का स्विच बोर्ड होता है ना, दबाओ और लाइट जल गई, फिर चल गया, है ना, ऐसी पाँव के अंदर की क्वालिटी, वहां पे कुछ स्पर्श करो तुरंत। एक प्रयोग बता, आपको स्मरण शक्ति बढ़ानी है, आंखें सुंदर बनानी है, आंखें छोटी है बड़ी करनी है, माइग्रेन को ठीक करना है, सर दर्द को ठीक करना है, क्या करना? मेरे से ज्यादा पुराना माइग्रेन सर दर्द आपका थोड़ी हो सकता है, 40-45 साल तक सर दर्द रहा है, एसिडिटी की लीवर खराब था, वो क्या करना? पाँव के नीचे देसी गाय का सूप, थोड़ा सा हाथ उतार, अभी मिट्टी पे खड़ा हो गया, चप्पल उतार। अब भाई एक हाथ से हिलता था ना, पहनो, अब तो कुछ ऐसी है, ऐसी रहती है। अब देखो, अब देखो, क्या हुआ? वो प्लास्टिक है भाई, शुद्ध चमड़े की चप्पल, पाँव के नीचे जो चीज स्पर्श करेगी उसका असर पूरे शरीर। जिस दिन आपने चमड़े की चप्पल पहन ली, उस दिन आप कहोगे आज मैं सुबह से शाम तक थकावट तो हुई नहीं, जैसे सुबह थी ऐसे शाम को थकावट, थकोगे ही नहीं, इतना जादू की तरह। तो पाँव के नीचे सूप की मालिश करो, रात को भी, उसके बाद आंखें बड़ी हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, माइग्रेन चला जाएगा। यहाँ पे ठीक नहीं रहा बैठना, वहां से एनर्जी लेवल आपका कैसा है अभी यहाँ बताओ, एकाग्रता एनर्जी वहां कैसी थी और यहाँ कैसी है, फर्क लग रहा है सबको? स्पष्ट है? ताजगी ज्यादा है? क्यों बच्चों? वो पेड़ गलत था, ये पेड़ है ना, ये भी खराब, वो पेड़ खराब। हजारों नहीं करोड़ों पेड़ हमसे ऐसे लगवा दिए जिनके पास बैठने से हम बीमार हैं, तुम्हारे जैसे। उसकी पहचान कुछ मुझे ही हुई। भारत में ये काम किसी ने नहीं किया, ये ईश्वर ने मेरे से करवाया। ये पेड़ पौधों की पहचान करके बताना चाहिए, बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ईश्वर ने मेरे से ये काम लेना था, और आपको भारत में एक भी व्यक्ति वो नहीं मिलेगा जिसे सब पता है। हम सबको सिखाएंगे, तो बताओ मुझे घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? है ना, कौन सिखाएगा? पर मेरी उम्र तो बहुत नहीं है, मेरी बात तो आप लोग सिखाओगे ना, है ना, करोगे ना? पर जब भी हाथ दबाना, मजबूत आदमी का हाथ कमजोर आदमी से, और मजबूत आदमी ने दबाया तो ताकत कम है ज्यादा है तो दबाई देगा। हाथ जिसका मजबूत है कमजोर आदमी को दबाएगा, तो आपका प्रयोग करना है। ये पाँव में आपको चप्पल अच्छे, ये रबर बैंड उठाना आपकी कलाई में, ये रबर का ये हाथ पहन, वो हाथ आगे ठीक है, ठीक है।
आप कहाँ कहाँ फंसे हैं आपको पता ही नहीं है। फ्रेंडशिप बैंड, और जब तक ये जहरीला बैंड नहीं पहना तब तक जब से बैंड आया तभी से फ्रेंड बनने लगे, है ना। इससे पहले तो फ्रेंड ही नहीं होते थे। आपको मारने का कार्यक्रम हर जगह है, कदम कदम के ऊपर पिंजरे लगे। हम पहचानते का क्यों बड़े आदमी है ना। एक हीरो ने बोल दिया, मैंने कोका-कोला देख लिया, टमटम देख लिया, बढ़िया। इमाम बाजी ने कह दिया, कह दिया ये आरो बहुत बढ़िया है। वो वैज्ञानिक कब से हो गई, उसको तो करोड़ों रुपया मिला, उसने बोल दिया, उसका बिजनेस है। बुद्धि तो हमारी खराब है जो हमने उसके कहने से मान लिया। हेमा मालिनी कौन की अथॉरिटी है जी, वो कहेगी तो आप आरो अच्छा मान लोगे। हमारी दिमाग में कुछ फर्क है ना, है कि नहीं। वो क्या अथॉरिटी है, कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है क्या। मामला यहाँ गड़बड़ है, वहां तो ठीक है, उसका तो बिजनेस है अपने को। तो इस प्रकार दोस्तों सुबह सर्वोत्तम आहार, अंकुरित मूंग, स्वाद ना लगे, एक चम्मच से शुरू करना। पहली बार तो पचेगा नहीं, गैस बन जाएगी। कम ले, सबसे ज्यादा ताकत वही देगा। यदि आपका पाचन अच्छा है तो 2 चम्मच अगर मूंग है तो 1 चम्मच काला चना, छोटे वाला। मोटे वाला चना यहाँ भी जहरीला आ रहा था, यहाँ के जो सप्लायर है बहुत अच्छे आ। एक बात और बता के आज समाप्त करेंगे। मैंने देखा चावल खा के आचार्य भी बीमार, बच्चे भी बीमार। रवा उसका कुछ बनाया, सब बीमार। और क्या था, पोहा, रवा और चावल। तो मैंने जांच की तो पता क्या लगा, तो बताया आचार्य श्रीकांत जी को, प्लास्टिक का बना हुआ रवा, प्लास्टिक का बना चावल है, प्लास्टिक का पोहे है। आपको पता है, नहीं पता। तो मैं 1 महीना तक तुम्हारे स्वामी जी को बोलता रहा, बंद कराओ, चिट्ठियां भेजते रहे। हमको सिस्टम का पता नहीं था। वहाँ रसोई वाले कहते भी हमको जो आता है वो बना देते हैं, जो खरीदने वाला है उनको पकड़ा, फिर उनको बोला, उनको बात ही नहीं समझ आई, उनका विषय नहीं है ना। यहीं के हैं वो बच्चे, यहीं पे सेवा कर रहे हैं बचपन से, और उनको समझ नहीं आई बात, बोल क्या रहा है बुरा आदमी। फिर 2 महीने बीत गए ये झक मारते, मुझे बड़ा कष्ट होता था, ये सब बीमार हो रहे हैं बच्चे प्लास्टिक वाला चावल खा के। हम क्या करते थे, मुझे पहचान हो जाती है, हमको हो गया चावल को ऐसे 5 मिनट तक खूब दबा के उसका लड्डू बनाना, फिर धीरे से जमीन पे मारना, 2 मिलीमीटर ऊपर उछलता है बॉल की तरह प्लास्टिक चावल। तो फिर वो पता लगा जो सप्लायर है वो तो यहाँ का बड़े भक्त है, करोड़पति है, कोई यहाँ के अनन्य भक्त, पति पत्नी दोनों। वो पता लगा, हमको पता लग गया ये सोच का है। मैं और एक स्वामी करुणानंद दोनों गए, आ जाओ गए, उनका बहुत वहाँ पे सैकड़ों तक भरा था राशन। हमने उनके हाथ में पकड़ कर बताया, ये चना अच्छा है, ये दाल अच्छी है, ये चावल अच्छा है, ये रवा अच्छा है, ये खराब है, खराब आ जाए वापस भेजना। मेरे वापस कौन भेजेगा, आप ही जाए, कुछ सिखा दिया। फिर 3 दाना उनकी आइटम नहीं थी, बेटा दिलाओ। तो दूसरे आदमी के पास थे, बड़ा 3 दाना सुंदर, क्या रेट है, महंगा था, ये है बढ़िया। देखा पूरा ताकत जारी थी, उसको पकड़। फिर छोटा देखा, उसको पकड़ने से ताकत आ गई, हमने उसको सिखा दिया ऐसे जा। और यही देना हमको सकते घटिया, यहाँ लगाओ ये सेंसर, सीख लो, यूट्यूब पे भी देखो, बार प्रयोग करो, उसके विशेषज्ञ बनना, हर चीज का पता लगेगा। और ये जबरदस्त चीज है, झूठे सच्चे का भी पता लगेगा। आओ इधर आओ, एकदम काम करता है। और याद रखना, इसके भरोसे मत रहना, इसका प्रयोग करना, ये मत सोचना जितना इसको पता है उतना ही होता है। अभी देखो कुमार हाथीदार को लगाओ ताकत। इसका बीच का रंग क्या है, क्या रंग है, क्या रंग है, सीधा। अब बोलना इसका रंग काला है, क्या रंग है इसका,
क्या रंग है? क्या रंग है इसका? इसका क्या रंग है? झूठ झूठ को झूठ बोला। बच्चों मत सोचना कि जो बेईमानी करता है, ठगी करता है, धोखा देता है, उसका कल्याण हो जाएगा। जो व्यक्ति चोरी, बेईमानी, बदमाशी, ठगी करता है, उसका विनाश होना सुनिश्चित, वो बर्बाद हो गई। आज होगा कल होगा, उसकी बर्बादी निश्चित है। उसके घर में कैंसर है, सब कुछ है। इसलिए चतुर को बनना शिवाजी की तरह। अब कोई बदमाश है, उसको जाके क्या कहोगे? भाई साहब आप बहुत बदमाश है, बोलोगे क्या? वो बोलने से बच जाना, चालाकी। और देश हित में, समाज हित में झूठ बोलोगे, कोई दुष्परिणाम नहीं, पुण्य है ना। मैं करता हूँ ना ये प्रयोग अपने के ऊपर, जब सिखाने के लिए करता हूँ, मेरा वजन कम है। कई बार देखा, जब आप देश और समाज के हित में कुछ बोलोगे, आपका कुछ नहीं होगा। जब किसी को धोखा देने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए झूठ ठगी करोगे, आप बर्बाद। आज के लिए इतना ही। रात को बैठना कितनी देर? सोने से पहले 10 मिनट को बैठना। ये सुबह शाम बैठने का काम अगर आपने कर दिया, अब लगातार ईमान दूर तक देखने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। 10 मिनट बैठोगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कब 1 घंटा लगेगा। आसन अच्छा होना चाहिए, प्लास्टिक समझ है, ऊनी कुशासन। यहाँ पे 120 रुपए का बहुत सुंदर आसन मिलता है, काला वो आश्रय ले सकते हो, लेकर जाना, उसी पे बैठ कर जाना है ना। और पाँव में प्लास्टिक मत पहनना, कलाई में प्लास्टिक मत पहनना। गले में पहना है तो कमीज के बाहर डालना पड़ा, गले में नहीं पहना। मैं तो अंडरवियर भी जो है वो पहनता हूँ जिसमें प्लास्टिक नहीं होगा, अंदर है प्लास्टिक कपड़े के अंदर। फिर नहीं मिला तो क्या किया? लेडीज खरीदा, लेडीज में प्लास्टिक अंदर होता है, वो पहना। यहाँ प्लास्टिक होगा तो यहाँ से जो स्पाइन से ऊर्जा ऊपर जाएगी वो प्लास्टिक रोक देगा। कदम कदम से पिछले 20 साल से 30 साल से मैं बनियान जब पहनता हूँ उल्टी पहनता हूँ। क्यों? इसके अंदर यहाँ प्लास्टिक छपा रहता है, उल्टी करती। एक एक बात पे ध्यान देना शुरू करो, जागते रहो, सब कुछ समझता है। शरीर पे प्लास्टिक मत है। कुछ लोगों ने प्लास्टिक पहना होता है, आप है ना, वो जो ट्रैक सूट आती है तो प्लास्टिक है। जो सूट पहना है ये तो प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। चलो उम्र बढ़ जाएगी साथ, अब तुम्हारा देखना घर जाना, आपने नैनो का ट्रैक सूट पहना है, कुछ भी पहना, उसको उतारना, तुरंत ताकत आ जाएगी। तो आपके खून को जला रहा है, खून को पी रहा है, आपको मारता है पल पल कंकड़। इसलिए कहता हूँ 30-40 साल जल्दी मर जाए, पता ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है कि दूसरा सेशन थोड़ा गंभीर जाता है, मगर जरूरी है। रबर पहनने से भी अब बॉडी कमजोर होती है। रबर हाथ में रबर जो पहनते हैं उससे कोई बॉडी का असर होता है? देखा नहीं आपने पहना है? नहीं, मैंने बहुत इसमें भी लोहे का लगा हो या प्योर है, प्लास्टिक नहीं, प्योर है। अरे यहाँ से सीधे सिस्टम में जाता है, तेरा मांसे, नाभि, पाँव का तला, नाक, जीवा। आपको पता है दक्षिण भारत के लोग ऐसे भोजन करते हैं ना, सबसे अच्छा तरीका वही भोजन करने का। आप भोजन चम्मच से एक बार खाना खाते हो, एक तो मत खाओ, आप फिर हाथ से ऐसे भी करना, खाना तुरंत स्वाद।
फिर ऐसे करना, फिर ऐसे खाना, अरे स्वाद बहुत बढ़ जाएगा, उसका नाक ऐसे कर रहा है, अरे यही सही खाने का तरीका है, अकेले में बैठ के खाना। यहाँ स्पर्श हो गया तो भोजन आपका बहुत बन जाएगा। ये जो है ना, ये तो मजबूरी है, तो रसम बह जाता है तो क्या करें, ऐसे करना पड़ता है, पर खाने का तरीका यही है, पूरा ऊर्जा के साथ। और दुष्ट व्यक्ति का देखा हुआ, दुष्ट का बनाया हुआ भोजन नहीं करना, सज्जन का। गुस्से में माँ भोजन बना रही है तो वो भी नहीं करना, माँ को कहना माँ पानी पी बैठ जा, भोजन मत बना। गुस्से में बना हुआ भोजन भी, भोजन बहुत प्यार से बनना चाहिए, बहुत प्यार से खाना चाहिए। ठीक, आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? आपके चेहरे बता रहे हैं आपने सब बातों को बहुत ध्यान से, ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ तो बात को समझ लें, समझ कर जीवन में करें, उसके बाद फिर आगे। ठीक है, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना है? जी बिल्कुल बना बना है? हाँ जी, सबका? कौन है? सभी के माता पिता हम ही एडमिन आप है? आपको फोन किया था, वो admin। मुझे उसमें ऐड कर दो, और ऐड करके फिर क्या करना, प्रश्न डालना हो। प्रश्न डालने के बाद मैं देखता नहीं हूँ, पहले देखता था, अब इसमें 3-3, 4-4 हजार मैसेज देखे तो उसमें कौन देखेगा, फोन करना, ये प्रॉब्लम है, इसको पढ़ो और इसका जवाब। अभी स्कूल में इनको मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन इसके मोबाइल हमने हमारे पास रखे हुए हैं, बाद में इसके माता पिता के नंबर ऐड करके आप जो कुछ चलता है वो सब उनको इन्फॉर्मेशन करते हैं रोज। हाँ रोज व्हाट्सएप, और अभी आज का आपका लेक्चर वीडियो हुआ है, वो लेक्चर अभी व्हाट्सएप पे जाएगा, और माँ बाप भी देखेंगे वो, हाँ माँ बाप भी देखेंगे। हाँ बढ़िया, अभी का भी बना है। हाँ वाह, तो बहुत अच्छा हो गया, यानी मैंने अगर 150 को सिखाया तो 300 में पहुंच गया। और खासकर ये जो लड़कियां होती है ना, ये बहुत गड़बड़ होती है, एक सीखेगी 10 को सिखाएगी, ये लड़के होते हैं ये छोड़ जाते हैं, है ना। लड़के कम बताते हैं, लड़की 10 जगह बताती है ना? इनको बहुत अच्छा, इनको पता क्या आदत होती है, वो चिकित्सा की कुछ अभी इनको छूट दे दो कि वैसे से बात कर लो, पता क्या होने वाला है, मेरे पिताजी को ये है, मेरे भाई को ये है, मेरी भाभी को वो है, मेरी बहन को वो है, ये तुरंत पूरे परिवार को लेकर बैठ जाएंगे। अच्छा लगा? कल कमर सीधी, कमर सीधी होने पर ही ऊर्जा का प्रभाव, एक पाँव में हटने से कमर सीधी आता है, पाँव गोद में रखता है, पाँव पर, हाँ ऐसे बिल्कुल लंबा शांति से सोचो। और अब बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जल्दी बोले, बहुत आराम से शांति शांति बोलते बोलते शांत हो जाए। ठीक है, नमस्ते। हरि ओम। हरि ओम। बंद कर।